Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following statements is incorrect about gymnosperms. तो क्वेश्चन में हमें जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए हैं A, B, C and D, जिसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी जिम्नोस्पर्म्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं एंड इसके कुछ कैरेक्टर्स भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये जो है एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। तो जिम्नोस्पर्म्स में वो प्लांट्स आते हैं दैट आर नॉन फ्लावरिंग इन नेचर, यानी ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर्स बियर नहीं करते हैं। तो इनके यदि हम कुछ फीचर्स या कैरेक्टर स्टडी करें तो सबसे पहले इनमें जो गैमेटोफाइट्स जनरेट होते हैं दैट इज द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो है ये बहुत ही रिड्यूस्ड होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ज्यादा डेवलपमेंट इसमें नहीं होता। इस वजह से दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट जनरेशन। तो जो स्पोरोफाइट जनरेशन है प्लांट की, उसके ऊपर ही गैमेटोफाइट डिपेंड होके ग्रो करते हैं, यानी दे आर नॉन फ्री लिविंग स्ट्रक्चर्स। इसके बाद नेक्स्ट फीचर जो हम देखेंगे, इनकी जो लीव्स होती हैं इन्हें इस तरीके से कंडीशन किया जाता है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकें, यानी ये जिस लोकेशन में पाए जाते हैं वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए लीव्स में कई मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे संकन स्टोमेटा, यानी जो स्टोमेटा है वो लीफ की एक्सट्रीम सरफेस पे हमें नहीं मिलेगा, रैदर वो अंदर को संकन होते हैं। इसके साथ ही हमें नैरो लीव्स देखने को मिलती हैं, ताकि जो सरफेस एरिया है लीफ का वो कम कर लिया जाए, वाटर ट्रांसपिरेशन कम होगा। एंड थिक क्यूटिकल भी देखने को मिलता है। ये सभी मॉडिफिकेशन वाटर लॉस को कम कर देते हैं। नेक्स्ट, यदि हम इसके सीड को ऑब्जर्व करें तो सिंस हमने देखा यहाँ पे कि ये एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, यानी इनमें जो फ्रूट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, दे आर एब्सेंट। तो जो भी सीड रहते हैं दे आर कंप्लीटली नेकेड इन नेचर, यानी इसके ऊपर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, दे हैव नो कवर ओवर देम। एंड यदि हम इनके स्पोर्स की बात करें तो दे आर हेटेरोस्पोरस इन नेचर, यानी इनमें अलग अलग टाइप के स्पोर्स जनरेट होते हैं। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज द माइक्रोस्पोर, जो कि आगे जाके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, एंड मेगास्पोर जो कि आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट में जनरेट हो जाता है। सो दीज आर ऑल द डिटेल्स अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। अब हम क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स को देखें। फर्स्ट सेज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज हमने यहाँ देखा कि ये रेड्यूस स्ट्रक्चर होते हैं एंड ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन स्पोरोफाइट जनरेशन, यानी ये फ्री लिविंग नहीं होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बी हमें दिया है मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लीव्स विद थिक क्यूटिकल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ये एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहते हैं, इस वजह से हमें ये देखने को मिलता है। सी सेज देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो ये बिल्कुल सही है, जैसा हमने यहाँ देखा कि फ्रूट्स नहीं होने की वजह से नेकेड सीड्स होते हैं। एंड लास्ट सेज दे आर हेटेरोस्पोरस। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज इसमें हमें 2 तरीके के स्पोर्स देखने को मिल रहे हैं। तो सिंस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, एंड यहाँ हमने देखा कि फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, तो क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो भी रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फ्री लिविंग। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।